स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जिसमें लंबे समय के इंतज़ार के बाद अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। DTA के द्वारा पहले फेज़ में लगभग 800 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिनमें से आज की डेट में यानी कि 11 तारीख को 200 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। वे सभी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल के तहत आज जयपुर पहुंच चुके हैं। 2 शिफ्ट में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मॉर्निंग में 9:30 बजे से है, इसके बाद 2:30 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड शिफ्ट वालों का स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों के कई प्रश्न रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जबकि उन सभी ने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिए हैं। उसके बाद भी काफ़ी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर प्रश्न रहते हैं। आगामी जितने भी शेड्यूल आने वाले हैं उनके अभ्यर्थियों के भी सेम प्रश्न रहेंगे। तो इसी को देखते हुए आज का ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम एक छोटी सी बात कर लें कि आज की प्रोसेस किस प्रकार चलने वाली है, तो उससे पहले आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले अभ्यर्थी को ये ध्यान रखना है कि उसने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं, चाहे वो एफिडेविट हो चाहे कोई से भी डॉक्यूमेंट हो, वो सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी के पास होने चाहिए। इसके अलावा DTA ने सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट और मांगे हैं, जिसमें एक आपका आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड की कॉपी आपको लेकर जानी होगी जिस पर QR कोड बना हुआ हो। इसके बाद जो है आपकी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका CET ग्रेजुएशन का जो स्कोर कार्ड आया था, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ वो है आपका जूनियर अकाउंटेंट का एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे प्रोसेस किस प्रकार चलेगी, तो सबसे पहले आपको DTA पहुँचना है। वहाँ पर मेन गेट पर आपका जूनियर अकाउंटेंट का एडमिट कार्ड चेक होगा, क्योंकि उसमें रोल नंबर लिखे हैं और उसी रोल नंबर के कारण आपका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो सबसे पहले उस लिस्ट में आपका रोल नंबर मिला लिया जाएगा। इसके बाद आधार कार्ड से आपकी पहचान कर ली जाएगी और इसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलने वाली है। इसके बाद सभी अभ्यर्थी वहाँ एकत्रित हो जाएंगे जिनका मॉर्निंग वाली शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके बाद बारी बारी से एक छोटे छोटे ग्रुप में अभ्यर्थियों को अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 10 टीमों के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। प्रत्येक टीम प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अगर हम बात करें तो कम से कम आपके 20 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाएगा। यानी कि DTA के द्वारा जो पहला फेज़ है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छे से होगा, ताकि टीमों को भी एक एक्सपीरियंस मिल जाए और आगे आने वाले फेजेज़ में जो स्पीड है उसे काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अभी प्रतिदिन 200 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे चलकर इनकी संख्या 500, 600 या फिर लगभग 750 तक पहुंच सकती है, जिससे कि आगामी फेजेज़ जो है उनको काफ़ी जल्द निपटाया जा सके और जल्द से जल्द आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी हो और इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। तो इन अभ्यर्थियों को बारी बारी से अंदर भेजा जाएगा। एक बार में हो सकता है कि 20 अभ्यर्थियों को अंदर भेजा जाए, जिसके बाद अगले 20 अभ्यर्थी। तो इस प्रकार की प्रोसेस उनकी चलने वाली है। बाकी किसी भी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। यहाँ पर और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। आप सभी को पता है कि सिलेक्शन यहाँ पर किसी चीज़ से नहीं रुकता है। सिर्फ 2-3 कारण है सिलेक्शन रुकने के। एक तो है एज, जिसके कारण यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बाहर किया जाएगा, क्योंकि अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है लेकिन उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट और RSCIT। अगर वो आपके एग्ज़ाम डेट के पहले के हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगली चीज़ आती है आप जिस कैटेगरी से संबंधित है उस कैटेगरी का आपके पास सबूत होना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो शपथ पत्र आपका होना ज़रूरी है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास मूल निवास नहीं बना हुआ होता है, तो मूल निवास अगर वो बाद वाला लगा रहे हैं तो उन्हें एफिडेविट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट से पहले के अगर आप मूल निवास यहाँ पर शो नहीं करते हैं तो एक तरीके से आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। तो आपके पास शपथ पत्र भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपको जो है यहाँ पर अपने 2 फ़ोटो ज़रूर लेकर जाने हैं, क्योंकि वो मांगे गए हैं और वो आपके लिए ज़रूरी होंगे। ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जिसमें अभ्यर्थियों को क्या दिक्कत आ सकती है इसके बारे में हमने बात की है। जहाँ तक बात है आपके यहाँ पर दूसरी ओर जो कोर्ट केस चल रहे हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो आज का दिन जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 केस की सुनवाई होनी है, एक जोधपुर हाईकोर्ट में और एक जयपुर हाईकोर्ट में। यहाँ पर आपकी सुनवाई होनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है वो आपका जोधपुर हाईकोर्ट वाला होने वाला है, क्योंकि उसमें जो 831 से रिज़ल्ट बनाने की बात चल रही है, तो इसको लेकर आज आपकी सुनवाई है। और एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपकी फ़ाइनल सुनवाई होने वाली है, यानी कि जो भी इसमें डिसीज़न होगा उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती आगे बढ़ेगी। अब अभ्यर्थियों को काफ़ी यहाँ पर
चिंता भी है कि क्या यहाँ पर 831 से रिज़ल्ट बनेगा, क्या बोर्ड को यहाँ पर 831 से रिज़ल्ट बनाने के लिए आदेश दिया जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती बोर्ड के द्वारा करवाई जाने वाली पहली भर्ती है। इससे पहले आरपीएससी के द्वारा भर्तियां करवाई गई हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बोर्ड ने विभिन्न भर्ती परीक्षाएं पहले भी कंप्लीट की हैं, जिनमें इसी प्रकार की दिक्कत सामने आती है, जहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जाता है कि डिलीट क्वेश्चन जो हो चुके हैं उन्हें हटाकर यहां पर रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा ऐसा कभी नहीं किया गया है। विभिन्न भर्तियों के कोर्ट केस में फाइनल में जाके यही चीज़ निकल कर आती है कि उन केस को यहाँ पर खारिज कर दिया जाता है। और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती ऐसी कोई अलग भर्ती नहीं है जिसमें कि कोई अलग से ऑर्डर यहाँ पर देखा जाए। बाई चांस अगर यहाँ पे कोर्ट इस प्रकार का कोई ऑर्डर बोर्ड को देता है कि 831 से ही आप यहाँ पर नया रिज़ल्ट बनाइए, तो बोर्ड जो है यहाँ पर डबल बेंच में जाएगा, क्योंकि ये उसकी जो प्रक्रिया है एक तरीके से उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। जो प्रक्रिया वो पिछले कई समय से अपनाता हुआ आ रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार का बदलाव होता है तो आगे आने वाली भर्ती परीक्षाएं भी उससे प्रभावित होती है। क्योंकि आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी जो अभ्यर्थी होंगे वो जूनियर अकाउंटेंट की जो ये भर्ती है इसको आधार बनाकर उन भर्तियों में भी इस प्रकार का बदलाव कराएंगे। लेकिन ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि कई भर्तियां कंप्लीट भी हुई हैं, कई आगे जाकर कंप्लीट भी होनी है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। तो वे अभ्यर्थी जिन्हें ये लगता है कि 831 से रिज़ल्ट नहीं बनेगा, उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली है जिससे कि 831 से यहाँ पर रिज़ल्ट बनाया जाए। यहाँ पर एक चीज़ संभव है जो कि हो भी सकती है, वो ये है कि कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर दे दे जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनका एक बार फिर से रिव्यू कर लिया जाए। इससे आपकी भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोर्ड जो है अपने स्तर पर कमेटी बनाकर उनका रिव्यू करेगा। अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर कोई चेंजेस हो सकते हैं, वरना जो आपकी प्रोसेस है इसमें कोई भी परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा चांस यहाँ पर यही लग रहे हैं कि आज का जो ये कोर्ट केस इसे खारिज किया जाएगा, क्योंकि इस कोर्ट केस में उतना दम नहीं है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाएँ पहले भी कराई जा चुकी है और उनमें इसी प्रकार की प्रोसेस को अपनाया गया है और यहाँ पर कोई भी चीज़ अलग होने वाली नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर चिंता कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई अलग रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है। बोर्ड के द्वारा जो प्रोसेस अपनाई गई है ये बोर्ड के रूल में भी है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से बोर्ड के द्वारा रिजल्ट चेंज नहीं किया जाएगा। अगर हाँ यहाँ पर क्वेश्चन वाले जो केस है अगर उनमें कोई परिवर्तन होता है तो उससे रिजल्ट में कोई परिवर्तन आ सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन को लेकर केस होते हैं ये हर भर्ती में लगते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चन वाले केस को लेकर अगर कोई अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें अलग से ज्वाइनिंग दी जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी बात कर ली है। तो ये तो हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, साथ ही कोर्ट केस को लेकर। आज के कोर्ट केस की सुनवाई आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और जहाँ तक अनुमान है इस कोर्ट केस को यहाँ पर खारिज किया जाएगा और आपकी जो प्रोसेस है वो इसी प्रकार आगे चलेगी। और पूरी उम्मीद है कि दिवाली तक आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी हो जाए, क्योंकि प्रोसेस के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। अभी ज़रूर डीटीई के द्वारा 200 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रतिदिन किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस संख्या में काफ़ी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और प्रतिदिन कम से कम 600 से लेकर 750 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी संभव हो पाएगा। और एक पूरी उम्मीद ये भी है कि 10 से 15 तारीख तक, यानी कि 15 अक्टूबर तक मैक्सिमम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद बोर्ड आपका रिज़ल्ट निकालने में ज़्यादा देरी नहीं करेगा और दिवाली से पहले आपको यहाँ पर रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और फिर जो है आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि नवंबर के महीने में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल पाएगी। तो ये तो हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और कोई राय या और कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।